सरकार अगर चाह ले, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले आप शिक्षा का अधिकार कानून आया था ना, तो उस समय कैसे आप बगैर बीएड डीएलएड के आप टीटी करवाए थे, शिक्षक भी बन गए थे सब। 1 to 5 के एग्जाम को हो सकता है कि रोक दिया जाए, बाकी एग्जाम हो जाए। ये भी हो सकता है कि 1 to 5 को फिलहाल रोक दिया जाए, चूंकि ये आदेश आ चुका है। सरकार चाहे तो हलफनामा देके जो होता है प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ इस तरह का करके अब बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि अब ये चूंकि हमारी प्रक्रिया चल रही है, इतने बड़े पैमाने पे बहाली हो रही है और बिहार में शिक्षकों की कमी है। फिलहाल क्या करना चाहिए सरकार को? परीक्षा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि छात्र में तो एक बहुत बड़ा टेंशन बन चुका है, उनके मन में आ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो अभ्यर्थियों से हम यही अपील कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करते रहिए, चूंकि इसमें है कि सरकार की तरफ से किया जाना, अगर कुछ भी होगा तो सरकार को करना होगा, अभ्यर्थी तो कुछ कर नहीं सकते, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। एग्जाम से पहले आया जरूर है, लेकिन एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, पूरी प्रक्रिया हो चुकी, सिर्फ परीक्षा देना है। तो अब तो देखिए, बीपीएससी भी, शिक्षा विभाग भी और बिहार सरकार भी, ये तो बड़े बड़े एडवोकेट है, उनसे राय विमर्श जरूर करेंगे। तो ये अभ्यर्थियों के सामने बहुत विकट परिस्थिति आ गई है। अभी वो एडमिट कार्ड निकाल चुके हैं, एग्जाम होना है 24 से, और ऐसी परिस्थिति में उनके सामने ये आ गया कि आप योग्य ही नहीं है इस बहाली के लिए। हमारे पास भी आ रहा है, आपके पास भी आ रहा होगा, बहुत लोगों के पास जो शिक्षक हैं उन लोगों के पास ही फोन आ रहा है, जहाँ जहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं हर जगह फोन आ रहा है, परेशानी में है कि अब क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 से अधिक शिक्षकों का भर्ती का प्रक्रिया चल रहा है। 24 अगस्त से परीक्षा होने वाली है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें यह कहा गया है कि वर्ग 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बनने के लिए डीएलएड होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी नहीं है। इसका कितना असर पड़ेगा बिहार के इस भर्ती प्रक्रिया पर? क्या परीक्षा हो पाएगी, या फिर सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, या फिर परीक्षा को टाल दिया जाएगा? क्या क्या हो सकता है? हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे बात करेंगे। दिलीप जी, फैसला आया है और इसमें साफ कहा गया है कि 1 से 5 तक के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, बीएड से ज्यादा जरूरी है डीएलएड होना, डीएलएड होना ही जरूरी कहा गया है। अब क्या लगता है कि भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें यह है कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, डीएलएड ही चाहिए, बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। तो ये 4-5 सालों से केस चल रहा था, और ये बिहार से जुड़ा मामला भी नहीं है, राजस्थान का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो पूरे देश पे लागू हो जाएगा। तो इसका असर तो बहुत व्यापक पड़ेगा इस शिक्षक बहाली पे, क्योंकि 1 to 5 के लिए सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं। जो पूरी प्रक्रिया है ये शिक्षक बहाली की, 9, 10, 11, 12, 6 to 8 के लिए तो वैकेंसी ही नहीं है। तो इस पूरे बहाली में 1 to 5 में ज्यादा स्टूडेंट है, और उसमें भी 1 to 5 में बीएड वाले ही ज्यादा है, लगभग 70% या उससे ज्यादा होंगे जो बीएड वाले ही है, और 6 to 8 की तो वैकेंसी सरकार ने निकाला नहीं। तो ये अभ्यर्थियों के सामने बहुत विकट परिस्थिति आ गई है। अभी वो एडमिट कार्ड निकाल चुके हैं, एग्जाम होना है 24 से, और ऐसी परिस्थिति में उनके सामने ये आ गया कि आप योग्य ही नहीं है इस बहाली के लिए। तो उनके तो जमीन के नीचे से पैर खिसक गया। अब वो करे तो क्या? जब से ये डिसीजन आया है तब से स्टूडेंट बहुत हतोत्साहित हो चुके हैं, और फोन हमारे पास भी आ रहा है, आपके पास भी आ रहा होगा, बहुत लोगों के पास जो शिक्षक हैं उन लोगों के पास ही फोन आ रहा है, जहाँ जहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं हर जगह फोन आ रहा है, परेशानी में है कि अब क्या होगा। तो इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसकी अवहेलना तो कोई नहीं कर सकता, ये तो सभी लोग जानते हैं, और खास के नेता लोग तो नहीं ये करते हैं, उतना हिम्मत तो है नहीं किसी में, सरकार तो नहीं करेगी, अधिकारी भी नहीं करेंगे। लेकिन इसमें बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, और सरकार अगर चाह ले, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले आप शिक्षा का अधिकार कानून आया था ना, तो उस समय कैसे आप बगैर बीएड डीएलएड के आप टीटी करवाए थे, शिक्षक भी बन गए थे, सब बने थे ना, शिक्षक बने थे टीटी पास करके। उसमें सिर्फ इंटर पास है, टीटी में बैठिए और शिक्षक बहाली हुआ, उसमें सब लोग पास करके बाद में उनको जब नौकरी कर लिए, 4 साल 5 साल नौकरी कर लिए, तब उनको डीएलएड करवाया गया एनआईओएस के द्वारा, या फिर बिहार सरकार का जो जहाँ जहाँ होता है ट्रेनिंग सेंटर है वहां से कराया गया डीएलएड। तो ये तो विशेष परिस्थिति में करवाया गया ना, जबकि शिक्षा के अधिकार कानून आया था उसके बाद हुआ ये। तो अभी भी उस तरह की परिस्थिति बनी है कि आप बहाली निकाल चुके हैं, फॉर्म भरा चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है, अब एग्जाम होना है, और 1,70,000 पदों पे बहाली है। आपके लिए, आपके यहाँ 9, 10, 11, 12 में जितना सीट है बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए, उतना अभ्यर्थी भी नहीं है, तो सीट आपका वैसे खाली रह रहा है। 6 to 8 का आपने वैकेंसी नहीं निकाला, 1 to 5 के लिए आपको ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक डाटा दीजिए, जाके बिहार सरकार को देना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति बिहार में है। लेकिन दिलीप जी, इस समय तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो क्या लगता है कि परीक्षा लिया जाएगा, लेना चाहिए, या फिर इसे आगे के लिए एक्सटेंड करना चाहिए? देखिए, ये तो अब बिहार सरकार के पास तो उतना क्षमता है ना, उनके पास लीगल एडवाइजर है,
वो बड़े बड़े वकील हैं, उनसे एडवाइस लेंगे कि इस पे क्या होना चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा, चूंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 1 to 5 के एग्जाम को हो सकता है कि रोक दिया जाए, बाकी एग्जाम हो जाए। ये भी हो सकता है कि 1 to 5 को फिलहाल रोक दिया जाए, चूंकि ये आदेश आ चुका है। तो अब इसकी लेकिन आदेश में ये, अब आदेश किस तरह का है, मतलब लैंग्वेज उसका क्या लिखा है, तो जो एडवोकेट बड़े बड़े वही बता सकते हैं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं या शिक्षक नहीं बन सकते, दोनों दो बात हो जाता है। जिस तरह से अपियरिंग में मौका दिया गया शिक्षक बहाली में कि आप B.Ed D.El.Ed अपियरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, शिक्षक नहीं बन सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए आपको पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए, लेकिन फॉर्म तो भर सकते हैं। तो उसी तरह इस जजमेंट का क्या असर होगा, आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, परीक्षा में शामिल ही नहीं हो सकते हैं बगैर DL.Ed के, या फिर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा किस तरह का है, वो तो बड़े बड़े वकील ही बताएंगे, बिहार सरकार के पास तो अपना है। लेकिन सरकार चाहे तो हलफनामा देके, जो होता है प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ इस तरह का करके अब बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि अब ये चूंकि हमारी प्रक्रिया चल रही है, इतने बड़े पैमाने पे बहाली हो रही है और बिहार में शिक्षकों की कमी है, तो इस चीज के लिए हमें चाहिए तुरंत शिक्षकों की बहाली। तो हमें इस बहाली में ये आदेश को लागू न मान करने का जो है अपील किया जाए कि इस आदेश का इसमें लागू न हो और आगे से हो। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए, चाहे कोई भी कोर्ट हो, कि आप कोई भी जजमेंट अगर आ रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, या कोई भी सरकार हो, तो कोई भी आप पॉलिसी ला रहे हैं या कोई जजमेंट ला रहे हैं, तो वो देखा जाना चाहिए कि उसका चूंकि व्यापक असर हो रहा है, तो अचानक से आप कोई चीज लागू करते हैं तो इससे पूरी तरह से मानसिकता पे असर पड़ता है छात्रों के। तो आप यही चीज सुप्रीम कोर्ट को अगर ये कर देते कि 2 साल बाद ये लागू होगा, या जो प्रक्रिया चल रही है उस पर लागू नहीं हो, तब उतना तो हम नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। लेकिन जैसे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार ही हो, कभी कभी आप अचानक देखिएगा ला दिया जाता है कि प्रोफेसर बनने के लिए आपको PhD अनिवार्य नहीं है, फिर आपको 2 साल बाद पता चलेगा कि PhD एकदम अनिवार्य है। तो ये क्या आप कर रहे हैं? आपको लाना है तो कम से कम कोई व्यवस्था आप लाइए, तो ये 2 साल 3 साल बाद से वो लागू होना चाहिए। आप अचानक से अगर कीजिएगा ना, तो पहले से जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनको तो दिक्कत होता है ना। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष यही सब जाके रखना चाहिए यहाँ बिहार सरकार। सारा चीज भविष्य के गर्भ में है, ये जो आप बता रहे हैं, चाहे जो भी चर्चा चल रही है, फिलहाल क्या करना चाहिए सरकार को? परीक्षा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि छात्र में तो एक बहुत बड़ा टेंशन बन चुका है, उनके मन में आ चुका है कि हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम भी देंगे और बाद में ऐसा ना हो कि हम योग्य ही ना रहें सब कुछ करने के बाद। तो आज के समय में इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो अभ्यर्थियों से हम यही अपील कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करते रहिए, चूंकि इसमें है कि सरकार की तरफ से किया जाना, अगर कुछ भी होगा तो सरकार को करना होगा, अभ्यर्थी तो कुछ कर नहीं सकते, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सरकार का मामला रहता तो हम लोग भी आंदोलन करते, सड़क पे उतर जाते, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो अभ्यर्थियों को पढ़ाई करते रहना चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है कि एग्जाम ले लेना चाहिए, एग्जाम रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम हो जाता है तो एक ये प्रेशर भी बनेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भी एक तरह का आएगा, भावनात्मक चीज हो जाएगा कि भाई परीक्षा हो चुकी है। और मान लीजिए इसमें से हजारों अभ्यर्थी होंगे, जो B.Ed वाले का सिलेक्शन भी हो सकता है, हो जाएगा, होगा ही सिलेक्शन 1 to 5 में, तो फिर एक प्रेशर भी बनेगा और भावनात्मक रूप से इमोशनल चीज भी हो जाएगा। प्रेशर तो बनता है, एग्जाम के बाद फैसला आता तब ना, एक तो एग्जाम के पहले ही फैसला दे दिया गया है। एग्जाम से पहले आया जरूर है, लेकिन एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, पूरी प्रक्रिया हो चुकी, सिर्फ परीक्षा देना है। तो अब तो देखिए, BPSC भी, शिक्षा विभाग भी और बिहार सरकार भी, ये तो बड़े बड़े एडवोकेट है, उनसे राय विमर्श जरूर करेंगे। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें तो हम भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले को बदला है। आजादी के बाद से अभी तक देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले को बदला है, या रियायत दिया गया है, या रियायत दिया गया, उसमें छूट भी दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क रखा। ये तो केस जो चल रहा था, राजस्थान का मामला था, तो राजस्थान के अनुसार उन्होंने फैसला दिया है, वहां के परिस्थिति, जो केस किए होंगे, जो लोग अपना पक्ष रखे, उसके अनुसार फैसला दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो बिहार का पक्ष तो नहीं रखा गया ना। 1,70,000 पे वैकेंसी निकली है, यहाँ शिक्षकों का घोर अभाव है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लानी है बिहार में, तो ये सब तर्क अगर वहां दिया जाएगा तो मुझे लगता है जरूर सुप्रीम कोर्ट इस पे पुनर्विचार करेगी और इस बहाली में कम से कम B.Ed वाले को मौका दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, मुझे जैसा लगता है। लेकिन वही है कि तर्क सरकार को रखना चाहिए, बिहार सरकार को, और केंद्र सरकार को भी रखना चाहिए। जब केंद्र सरकार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए विधेयक लाती है संसद में कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें नहीं भागीदारी रहेगी, तो क्या इस मामले में सरकार, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती है? केंद्र सरकार जाना चाहिए, क्योंकि पूरा देश प्रभावित इससे हो रहा है। तो कम से कम ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि D.El.Ed वाले
कोई से नुकसान हो रहा है या बीएड वाले को फायदा, ये नहीं देखना चाहिए किसी को। डीएलएड वाले को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बीएड वाले को नहीं मिलेगा तो हमको फायदा होगा, ये मत सोचिए। स्वार्थ, निजी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, सार्वजनिक हित देखना चाहिए। क्योंकि बीएड वाले भी भर चुके हैं, सरकार ने मौका दिया था ना, अपने से तो नहीं भरे। तो अब उनके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई, उनके सामने तो लग रहा है कि मेरा करियर खत्म हो गया। तो कम से कम ये होना चाहिए कि कोई भी आप चीज कर रहे हैं तो 2-4 साल बाद वो चीज लागू होना चाहिए। अचानक से लागू कीजिएगा, अगर अभी कर दिया जाए कि हाँ 2026 से 2025 से ये चीज होगा तो किसी को आपत्ति नहीं होगा। इस बीच में जो बहाली आएगा उसमें लागू हो जाएगा। और कम से कम ये जो बहाली चल रही है बिहार में, इस पे तो किसी भी तरह का आप ये नहीं होना चाहिए, रोक नहीं लगना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जाना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा एक संकट जो है छात्रों के सामने आ गया है और सरकार को कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए ताकि परीक्षा भी हो और जो लाखों लाख छात्र तैयारी में महीनों से लगे हुए हैं उनका समय, पैसा और भविष्य व्यर्थ ना जाए। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।